तो मैं अभी सुनती हूँ कि अपने पति को मार के ड्रम में घुसा दे रहे हैं। अंतिम सांस तक अपनी साथ दूंगी उनको। रोज़ मैं सुबह उठता हूँ ना, तो ये उम्मीद लेकर उठता हूँ कि आज मुझे कुछ राहत मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति एक बार ठीक हो जाए। अभी हम कोरबा के बालको क्षेत्र के परसा भाठा में हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसी तस्वीर आप दिखाएंगे जो कहीं न कहीं आज के समाज में एक बड़ी ये मिसाल है। ये लोग हमारे सामने जो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं वो संतोष मानिकपुरी जी हैं, जो 26 साल से इनकी जो स्थिति है वो इसी तरह से है और पैरालिसिस होने के बाद लगातार ये काफ़ी परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो जीवन संगिनी है शत्रुपा मानिकपुरी, वो जिस तरह से अपने पति परमेश्वर की सेवा कर रही हैं वो निश्चित तौर पे पूरे समाज के लिए, पूरे जितने जो वर्ग हैं उन सब के लिए मिसाल हैं। क्योंकि पिछले 26 साल से वो जिस तरह से अनवरत अपने पति की सेवा कर रही हैं और लगातार वो देखभाल कर रही हैं। क्योंकि जिस परिस्थिति में अभी संतोष मानिकपुरी जी हैं उससे बाद कहीं न कहीं वो जो सेवा कर रही हैं एक बच्चे की तरह देखभाल करती हैं और एक मिसाल वो पेश कर रही हैं। हम उनसे बात करेंगे जिस तरह से ये पूरी स्थिति बनी। कहीं न कहीं आप समाज को एक संदेश दे रहे हैं, लोगों को एक संदेश आप दे रही हैं, क्योंकि लोग जो हैं इन परिस्थितियों में अपने पति का साथ नहीं देते। किस तरह से आपके मन में भाव है तो लगातार आप सेवा कर रही हैं? सर वो मेरे पति हैं और पति के बिना ज़िंदगी अधूरा रहता है सर। तो मेरा कर्तव्य बनता है मेरे पति का देखभाल करूं। वो मेरे अभी बच्चे के समान हैं और मुझे लगता है कि हर पत्नी को ऐसे ही सेवा करना चाहिए, क्योंकि अर्धांगिनी बोलते हैं, यमराज से लड़ के आ जाते हैं, है ना। तो मैं अभी सुनती हूँ कि अपने पति को मार के ड्रम में घुसा दे रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। तो उनको मैं अपने माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जीवन साथी हैं। कर्तव्य बनता है हम औरत लोग को कि अपने पति का हमेशा अर्धांगिनी बन के ही रहें। ऐसा नहीं कि उनसे विश्वास उठ जाए किसी का। देखिए, आप लोगों ने लव मैरिज में शादी की तकरीबन 26 साल पहले, और शादी के 6 महीने बाद इनको ये तकलीफ़ शुरू हुई और फिर ये पैरालिसिस हो गए और जो स्पाइन कैंसर की समस्या आई। और कहीं न कहीं उसके बाद जो है हर कोई जो है वो पीछे हट जाता है। कई बार ये देखने को आता है कि लोग छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन आज जो है पिछले 26 साल से आप साथ निभा रही हैं। साथ निभाने के साथ साथ उनकी हर तरह की सेवा कर रही हैं। एक संदेश आप समाज को दें। सर हम किस्मत से कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि कल हमारे साथ भी हो सकता है ऐसे, हम भी बीमार पड़ सकते हैं। तो हमारे पति से भी हमें वही उम्मीद रहेगा कि हमारे पति हमें भी साथ दे, ऐसे करके। इसलिए मेरी कर्तव्य बनता है सर कि मैं उनका देखभाल करूं। और मैं तो सपना भी नहीं सोच सकती सर उनके साथ मैं छोड़ूं। जिस तरह से इन परिस्थितियों में घर का भी खर्च रहता है, उनके इलाज का भी खर्च है, इन परिस्थितियों में कैसे फिर घर चलता है? अभी आप सिलाई का काम कर रही हैं, ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, तो कैसे जो हैं वो आपका घर चलता है और इनका जो इलाज का खर्च? सर अभी तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर का भी काम करना रहता है, इनका भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कराती हूँ इनका, फिर दैनिक कार्य मुझे ही करना पड़ता है। तो सिलाई करके, और मेरा बाहरी खर्चा तो कुछ है नहीं सर, हम लोग मैनेज करके चलते हैं तो हो जाता है। इनका भी फल फूल के लिए हो जाता है और हो जाता है। और क्योंकि हमारी अब देख रहे हैं सर कि इतना तो दैनिक हमारी स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे सर। शासन से तो हम मदद मांगते हैं, लेकिन शासन अभी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आप ये तय करके रखी हैं कि अंतिम सांस तक आप उनके साथ रहेंगी और जिस तरह से सेवा है वो जारी रहेगी। जी सर, मैं अंतिम सांस तक अपनी साथ दूंगी उनको। मैं उनको ऐसे सोचती हूँ कि मैं एक बार इनको ठीक करके ही रहूँगी अपने दम से। शासन मदद करे या ना करे, मैं कोशिश कर रही हूँ। उनको एक्सरसाइज कराती हूँ, फिजियोथेरेपी के लिए हम जा नहीं सकते सर बाहर, क्योंकि उनको लेटरिन बाथरूम हर चीज़ में प्रॉब्लम है सर, सब मुझे ही कराना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरा पति खड़ा हो जाएँ अपने पैर में, थोड़ा बहुत तो कम से कम लाठी डंडा लेके थोड़ा तो चले, अपने दैनिक कार्य कर सके। मैं चाहती हूँ इतना तक हो सके सर। सरकार और प्रशासन से उम्मीद होगी ताकि इनका बेहतर इलाज हो सके या एक आर्थिक मदद आप लोगों को मिले? जी सर, मुझे सरकार से ही उम्मीद है और मैं उनसे प्रार्थना भी करती हूँ कि सरकार मुझे आपके चैनल के माध्यम से देखे और मुझे मदद करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पति एक बार ठीक हो जाए।
देखिए ये शत्रुपा मानिकपुरी जी हैं और आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये एक छोटा सी जगह है जहाँ पर ये सिलाई का काम करती हैं और दूसरी तरफ जो तस्वीर आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो है वो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं। ये देखिए ये जो ये बगल की तस्वीर है, यहाँ पर वो ब्यूटी पार्लर का वो काम करती हैं और कहीं न कहीं एक मिसाल वो समाज को दे रही हैं। हमारे साथ संतोष मानिकपुरी जी हैं जो पिछले 26 साल से इसी तरह से व्हील चेयर पे हैं, बेड पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी पत्नी है शत्रुपा मानिकपुरी, लव मैरिज के बाद जिस तरह से शादी के महज 6 महीने बाद इस तरह की तकलीफ़ में आने के बाद वो साथ नहीं छोड़ी हैं। किस तरह से जो है वो देख रही हैं, आपकी जो पत्नी हैं वो आपका साथ निभा रही हैं। कहीं न कहीं वो एक बड़ा संदेश दे रही हैं और आप किस तरह से इस बात को आपको महसूस हो? सर, अब जिस प्रकार से मेरी देखभाल करती है, मेरा परवरिश, दवाई पानी, इलाज कई जगह ले गई, बिल्लूर ले गई, कई जगह इलाज करवाए, पिछले साल भी ले गई थी। तो कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रही है वो और उम्मीद नहीं छोड़ी है वो। रोज़ प्रयास करते हैं, जैसे मुझे चलाने की कोशिश करती है तो लगता पता नहीं अब वो झूठ बोलती है कि क्या आज हल्का लगा, आज अच्छा लग रहे हो, तो हौसला तो बढ़ाती है। आज पत्नी साथ है, इसलिए तकरीबन 26 साल से आप एक तरह से इस बीमारी से आप लड़ रहे हैं। ऑफकोर्स वो नहीं होती तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने के बाद डेथ हो जाता है प्रॉब्लम में, क्योंकि ऑपरेशन के बाद सारा डैमेज हो जाता है, कम करता है, तो वो तो कब मर गया होता। आज आपकी पत्नी साथ है तो एक तरह से जो देश में माहौल है कि बहुत जगह देखने में आता है कि पत्नी पति का साथ छोड़ देती है या कुछ ऐसी हरकत करती है या पत्नी की जान ले लेती है। उस स्थिति में पत्नी आपके साथ है और कहीं न कहीं वो आपको बचाने में लगी है। हाँ, इन पर मुझे पूरा विश्वास है। अब जब ये प्रॉब्लम आया था तब वो छोटी थी, लगभग 23-24 साल की, तो जब उस समय वो मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ा तो अब तो कहाँ साथ छोड़ेगी। तो दूसरी बात है समाज में, तो पता नहीं कहाँ से दुष्कृति समाज में घुस आया कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है तो अपने पति या पत्नी को छोड़ देते हैं। मैं समाज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जीवन साथी का साथ निभाना, चाहे जैसा भी हो, दुख में सुख में, और छोड़ देने से समस्या ख़त्म नहीं होगा। आज इस परिस्थिति में है तो खर्चे के लिए भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ काम वो सिलाई के लिए या पार्लर के लिए करती हैं, लेकिन कई तरह के आपको इलाज का भी खर्च होता होगा तो उसमें भी परेशानी होती होगी। मदद की क्या उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से? अब सरकार से तो पिछले 26 साल से आवेदन लगाते आए, थोड़ा बहुत मदद करते हैं, 1-2 बार किए हैं मुख्यमंत्री जी और ननकीराम कंवर जी, और उससे कुछ नहीं होगा सर। मेरे इलाज के लिए बहुत ज़्यादा रुपया की ज़रूरत है, मैं ज़्यादा गंभीर हूँ, आप देख रहे हैं, तो कम से कम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की ज़रूरत है। अब प्रशासन में ऐसा कोई योजना नहीं है। आयुष्मान कार्ड, अच्छा मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं चलता, 50,000 मिलता है अभी, और उसी के लिए मैं पिछले बार मदद मांगने के लिए गया था, कलेक्ट्रेट में भी गया था और मंत्री जी के पास, तो वो लोग वही बोल दिए कि जब गणना होगा तब आपका गरीबी रेखा लिस्ट में नाम जुड़ेगा, तब आपका आयुष्मान कार्ड से लाभ मिलेगा। और आप वहाँ से जहाँ इलाज करवाना चाहते हो वहाँ से एस्टीमेट बनवा कर ले आओ, 25 लाख तक की मदद करवाएंगे। अब समस्या है सर कि मैं वहाँ जा नहीं पाता हूँ एस्टीमेट बनवाने के लिए, उतना मेरा औकात नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा फिर। जिस तरह से पत्नी सेवा करती है, कभी कभी भावुक वो पल होता होगा, क्योंकि आप एक बच्चे की तरह आपका वो देखभाल करती हैं और आप पूरे अलग अलग जगहों पे चीज़ों को जब देखते होंगे, और तो उस कंडीशन में कहीं न कहीं आपके मन में वो भावुक होने वाला पल वो तो रोज़ आता है सर, रोज़ आता है। रोज़ मैं सुबह उठता हूँ ना तो ये उम्मीद लेकर उठता हूँ कि आज मुझे कुछ राहत मिलेगा, तो मैं तो निराश हो जाता हूँ। 1 दिन 2 दिन में ना निराश हो जाता हूँ, लेकिन ये निराश कभी नहीं होती, ये हौसला देती रहती कि ठीक हो गए, और प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो हाँ, मैं भी अब इसके हौसले से ना मैं भी मन बना लिया हूँ कि अगर मैं 80 साल 90 साल तक जीवित रहूँ। अब अगर कोई बता दे कि अब 90 साल का हूँ
और कोई इलाज है तो मैं वो तब भी जाऊँगा इलाज करवाने के लिए। कम से कम 5-6 महीने तो इसके साथ एक साथ चलूँगा साहब। देखिए, पति पत्नी में किस तरह की आत्मीयता है और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ वो चल रहे हैं। कहीं न कहीं जो संतोष मानिकपुरी जी हैं और शत्रुपा मानिकपुरी जी हैं वो मिसाल हैं। और आपको ये तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर वो सिलाई का प्रशिक्षण देने के साथ और सिलाई करने के साथ साथ यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का वो काम करती हैं। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर में आई हुई हैं, स्थानीय हैं। जिस तरह से इनकी जो है आप इनका जो स्नेह या आपस में इनका जो प्रेम आप देखती हैं, कैसा आपको महसूस होता है? क्योंकि जिस तरह से पिछले 26 साल से अपने पति का सेवा कर रही हैं शत्रुपा मानिकपुरी जी, आप क्या कहेंगे? दीदी बहुत करती है भैया के लिए। अब मैं जब से आ रही हूँ सिलाई सीखने, आती भी हूँ, बहुत दिन से जानती हूँ दीदी को पहले से भी। लेकिन दीदी बहुत करती है दीदी भैया का हर चीज़, नहलाना धुलाना, खाना पीना, इधर सिलाई उलाई हर चीज़ सब कुछ करती हैं। पति को परमेश्वर माना जाता है, लेकिन वो जिस तरह से इन परिस्थितियों में सेवा करती हैं और बीमारी से उनके पति लड़ रहे हैं उसमें साथ दे रही हैं और एक संदेश दे रही हैं उसको। हाँ, कहीं न कहीं वो मिसाल हैं समाज की। हाँ है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई इतना नहीं करता किसी के लिए। आजकल तो पति पत्नी बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट हर चीज़ आजकल क्या क्या ना सुनने को मिल रहा है। लेकिन दीदी और भैया लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। हम बहुत दिनों से जान रही हूँ, मैं जब से सिलाई सीखने आ रही हूँ तब से जान रही हूँ, अच्छे से बातचीत हर चीज़ सब लोगों का बहुत अच्छा है। आज के समय में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि इतने लंबे समय तक, और ये कभी कह रही हैं कि अंतिम सांस तक वो अपने पति के साथ देंगी और सेवा करेंगी। हाँ दीदी, वो तो हम लोग भी देखते हैं उन लोग को, बहुत सब चीज़ अच्छा है, उन लोग का आदत व्यवहार भी सब लोग बहुत अच्छा है। देखिए, जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आती हैं, ब्यूटी पार्लर के लिए काम के लिए आती हैं, वो सब के सब जो हैं वो बेहद ही जो कहीं न कहीं इस परिवार से, इन पति पत्नी के जो आपसी प्रेम से परेशान जो हैं वो बेहद ज़्यादा खुश हैं और उनकी वो तारीफ़ करते नहीं थकते। कहीं न कहीं हम कह भी सकते हैं कि एक समाज को जो है एक बड़ा संदेश ये परिवार जो है वो दे रहा है। क्योंकि जो कई लोग जब परेशानी आती हैं तो वो हार जाते हैं, और यहाँ पर जो पत्नी है वो पति का हौसला बढ़ा रही हैं और जिस तरह से वो सेवा भाव से काम कर रही हैं, निश्चित तौर पे एक जो भाव है पति परमेश्वर की सेवा की, वो शत्रुपा मानिकपुरी जी वो संदेश को दे रही हैं। निश्चित तौर पे IBC 24 भी इनकी सेवा को, इनके समर्पण को सम्मान करता है। और हम भी ये चाहेंगे कि ये जो परिवार है जो संदेश समाज को ये दे रहा है, और ये जो शत्रुपा मानिकपुरी जी हैं जिस तरह से उन्होंने एक संदेश दिया है, लोग आगे आए इनकी मदद के लिए। क्योंकि जिस तरह से आज देश में हालात हैं और जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं, उस परिस्थिति में कहीं न कहीं एक बड़ी मिसाल ये परिवार है। संतोष मानिकपुरी जी हैं, शत्रुपा मानिकपुरी जी हैं। राजकुमार साहू, IBC 24, कोरबा।